हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरुडोर नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.4 और क्योंकि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री लिखने से पहले काफी 3 एक्सरसाइज करी है और उसके बारे में बेसिक डिटेल की जानकारी भी ली है। तो किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले क्योंकि बच्चों की ये इच्छा होती है कि आए सर और क्वेश्चन स्टार्ट कराए, फटाफट हम उतारे और जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस चैनल पर कम से कम इस चैनल पर एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले उसकी बेसिक डिटेल जानकारी आपको जरूर दी जाएगी ताकि आपको उसमें क्लैरिटी रहे कि हम वो सवाल किस लिए कर पाए या क्यों कर पा रहे हैं। ठीक, तो इस बात को भी आप अपने मन में उतारें कि जब आप क्वेश्चन करें तो उसकी बेसिक डिटेल जानकारी भी सामने वाले से लेने की इच्छा रखें, अदरवाइज उस एक्सरसाइज का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मान लेते हैं कि मैं आपसे कहता हूं बेटा sin x 0 होता है। sin x 0 कहां पर होता है ये आपको पता होना चाहिए जब हम sin x 0 की बात करेंगे। हम sin का कर्व ऑलरेडी बहुत बार बना चुके हैं, एक बार और बनाते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार का कर्व बनता है sin 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। इस प्रकार से जो कर्व है जीरो की तरफ कब जाता है, ये कर्व जीरो की तरफ जाता है जब ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई यानी कि किसी एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इंटीजर के फॉर्म में होता है पाई। आप ये कहना चाहते हैं सर ये हमेशा जीरो होगा अगर आप साइन की जगह n पाई रखते हैं। क्या रखते हैं? x की जगह पर n पाई रखते हैं, यानी कि x की वैल्यू अगर आप n पाई कहते हैं और n पाई को आप एक इंटीजर कहते हैं, n पाई बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सभी पूर्ण वैल्यू या कंप्लीट वैल्यू जैसे कि 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसी टर्म अगर आप रखेंगे तो ये 0 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम क्लियर है, आसानी से समझ में आने वाली बात है। मैंने कहा बेटा cos x को 0 कब रखेंगे ये बताओ जरा आप। cos x को 0 कब रखेंगे ये भी बता दीजिए। आपने कहा सर हम अभी 2 मिनट में इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए तो ग्राफ खींच लेते हैं। आपको cos x का ग्राफ याद हो, cos 0 पर 1 होता है और -1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू दिखाता नहीं है। 1 कुछ इस प्रकार के कर्व जाता है इसका और इस तरफ से भी कुछ इसी प्रकार से फ्लो करता है। cos 0 पर ये 1 दिखाता है और पाई बाई 2 पर 0। पाई बाई 2 पर कैसे दिखा रहा है? 0। अगर मैं पाई की बात करूं, पाई को अगर आप दूसरी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो पाई को आप लिखेंगे 2 पाई बाई 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो पाई आ जाता है। फिर आता है इसके बाद 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। फिर इसके बाद जो टर्म आती है वो आती है 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई। कौन सी टर्म आती है? 2 पाई। फिर आती है 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ठीक, उसी प्रकार से इधर चलता है माइनस पाई बाई 2, माइनस का पाई जिसे आप माइनस का 2 पाई बाई 2 भी कह देते हैं, इसे आप बोलते हैं 3 पाई बाई 2। फिर आता है 2 पाई जिसे आप 2 पाई को 4 पाई बाई 2 भी कह देते हैं। फिर आता है माइनस में 5 पाई बाई 2। हमने इन सभी टर्म को पाई बाई 2 की फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि आपको कुछ दिखाई दे, और वो क्या दिखाई दे? वो ओड और इवन टर्म को दिखाई देने के लिए हमने किया है। फॉर एग्जांपल पाई बाई 2 एक कैसा नंबर है? एक नीचे जो 2 है वो एक इवन नंबर है। अगर आप ऊपर 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो आपका पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसी टर्म आपके सामने आ जाती है। और उस केस में वो 0 ना होकर के या तो -1 की वैल्यू दिखा रहा है या +1 की वैल्यू दिखा रहा है, ऐसी वैल्यू को दिखाएगा। तो 0 कब है? cos थीटा के केस में। अब आप बोलोगे सर जब ये 1 था, जब ये 3 था, जब ये 5 था, जब ये 0 आ रहा है। तो cos थीटा 0 जब आ रहा है जब x की वैल्यू एक ओड इंटीजर का मल्टीपल है पाई के साथ, ओड इंटीजर का मल्टीपल है पाई के साथ। क्लियर है बेटा?
ओड इंटीजर का मल्टीपल है पाई के साथ, तो cos x इक्वल्स टू ओड इंटीजर लिखते कैसे हैं? ओड नंबर को लिखने का तरीका होता है 2n प्लस 1 पाई। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2n प्लस 1 पाई के साथ में पाई बाय 2। बेटा पाई बाय 2 का मल्टीपल है, यहां पर पाई का नहीं है, यहां पर हम पाई बाय 2 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 लेकर के चल लेते हैं अपॉन पाई बाय 2। क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल दोनों केसेस आसान थे, है ना? तो x 0 कब होता है, sin 0 कब होता है, ये हमें पता चला sin x cos x दोनों के केस में। चलिए तो अब केसेस पे आते हैं, आपके जो भी आपके केसेस आने वाले हैं उन पर हटा देंगे। तो हमें एक चीज नजर आई, sin x 0 होगा जब x की वैल्यू होगी n पाई, दूसरा cos x 0 होगा जब x की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। ठीक, कुछ केसेस इस एक्सरसाइज में दिए हैं। पहला दिया है sin x इक्वल्स टू sin y का केस, तो आपको एक रिलेशन बनाना है x और y के बीच में और तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। हालांकि बुक में 3 फॉर्मूले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखे हैं, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y करके, या 2n प्लस माइनस 1 y, या 2n n पाई प्लस y करके, जो 10x के फॉर्म में भी इसमें दिया गया है। अगर हम चाहें तो उन सवालों को या उन कॉन्सेप्ट को रट्टा मार करके भी सवाल कर सकते हैं, बहुत तेजी के साथ हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट को ना जाने बिना भी करना गलत है। अगर मैं इसे इधर ले आता हूं तो क्या बन गया, sin x माइनस sin y इक्वल्स टू 0। ये sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है, आपको याद होगा, sin c माइनस sin d sin c प्लस sin d है, sin x प्लस sin y, जैसा भी आपको फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा है उसे याद रखें। sin x माइनस sin y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इनटू sin x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, हमारे पास ये 2 केस आते हैं और इन दोनों केस में ये 0 कब होंगे, जब या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए या इसकी वैल्यू, या हम लगा रहे हैं और, या का मतलब और, तो cos x प्लस y बाई 2 0 होगा। कब 0 होगा, cos x प्लस y बाई 2 0 कब होगा, cos थीटा, cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू कितनी होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होती है। चलिए तो आपको एक केस तो नजर आया कि x प्लस y अपॉन 2 cos x कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी जब 0 होती है, जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल बात आती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2n प्लस 1 पाई माइनस का y, माइनस का y। एक केस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो बिल्कुल आसानी से। हमने केवल इस 0 को, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, हमने x प्लस y, x की जगह पर क्या है इस बार x प्लस y बाई 2 है, हमने इसे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल रख दिया। दूसरा केस sin x माइनस y बाई 2 0, sin x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू 0। sin x 0 होता है जब उसके इंटरनल एंगल की वैल्यू कितनी होती है n पाई, तो x माइनस y बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी n पाई आ गई। यहां से x माइनस y कितना आ गया वो हम देख लेते हैं, x माइनस y आ गया आपका n पाई, यानी कि 2 इधर ले जाते हैं, x की वैल्यू आ गई आपकी 2n पाई प्लस y। अब इन दोनों केसेस में आपको कुछ चीजें शायद नजर ना आ रही हो। 2n प्लस 1 एक्चुअली एक ओड टर्म है, क्या है, एक ओड टर्म, और माइनस 1 की पावर ओड जो टर्म आती है वो एक नेगेटिव टर्म आती है, माइनस 1 आता है। शायद आप इस बात को जानते हो, जैसे माइनस 1 की पावर 3 अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो आप बोलोगे माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके सामने माइनस 1। माइनस 1 की पावर एक इवन टर्म जो आती है वो एक पॉजिटिव टर्म को दिखाता है, प्लस 1 को। तो मैं इस माइनस 1 को हटाने के लिए, बस दिखावे के लिए, दिखाने के लिए
बीच में साइन प्लस का लगा देता हूं और इस -1 के अंदर इसे कैद करने की कोशिश करता हूं। क्यों -1 के अंदर कैद किया उस पर हम अभी आते हैं। 2n+1 पाई प्लस -1 की पावर 2n+1 पाई, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। -1 की पावर ओड क्या दिखा रही है, -1 की पावर ओड एक -1 को दिखा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। -1 की पावर इवन जो होती है वो हमेशा +1 होती है, तो यहां पर +1 दिखा रहा है कुछ नहीं तो इसे मैं लिख दूं 2n पाई कुछ नहीं है, इवन टर्म को दिखाती है। किसको? इवन टर्म को। तो -1 की पावर इवन इंटू वाई। सॉल्यूशन एक्चुअली आपका आ गया है। सॉल्यूशन यही है जो आपके सामने है, किसी भी केस को लोगे तो यही आएगा। तो परेशानी क्या है, जबकि सॉल्यूशन आ चुका है, हमारे हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगी कि इवन में बार-बार आप 2n+1 ले, ओड में आप 2n+1 ले और इवन में 2n ले, फिर ओड में 2n+1 ले, इवन में 2n ले। तो हमने क्या किया, इसमें एक सॉल्यूशन रख दिया। क्या? दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन रख दिया, जिसमें हम एक अकेली अपनी टर्म लेंगे n, और n की वैल्यू इवन होगी तो इवन के केस में, ओड होगी तो ओड के केस में। तो इन दोनों के केस का कंबाइंड सॉल्यूशन जो आप निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n y कुछ भी हो सकता है, x n पाई प्लस -1 की पावर n y। अब ये n और y में क्या संबंध है? क्यों? n अगर आपका ओड हुआ, ओड मतलब 3 4 5 7 2n+1 भी, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया ये। अगर n आपका इवन हुआ तो इवन के केस में 2 पाई आएगा, ये वाला 2 पाई 2 आएगा, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, मतलब ये भी इसके अंदर वैलिड हो गया। तो ये एक ऐसी जनरल टर्म आई आपके सामने जहां पर n इवन और ओड पर दोनों पर सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं करने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये आपका sin x sin y के केस में सॉल्यूशन है, और हम ये मान करके चलेंगे अब आपको ये वाला सॉल्यूशन भी याद रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस केस को समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक, एक और केस लेकर के चलेंगे। कौन सा? cos x प्लस cos y का और केस लेकर के चलते हैं जल्दी से। cos x इक्वल्स टू cos y का एक केस और लेकर के चलते हैं। इसको मैं लिख दूं cos x माइनस cos y इक्वल्स टू 0। cos x माइनस cos y इक्वल्स टू 0। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या आता है, याद है? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जरा मुझे याद दिलाओ। -2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin c या x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। ये 0 जब होंगे जब या तो sin x प्लस y बाई 2 0 हो या sin x माइनस y बाई 2 0 हो। तो दोनों ही केसेस को ले लेते हैं, sin x प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 0, और एक केस आपका लेकर के चल सकते हैं हम sin x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू 0, sin x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि sin थीटा 0 कब होता है, जब आपकी अंदर की या इंटरनल एंगल जो है वो इंटरनल एंगल n पाई आ रहा हो। कब? n पाई आ रहा हो। तो x प्लस y बाई 2 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x प्लस y बाई 2 की वैल्यू आपने निकाली थी n पाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, x प्लस y की वैल्यू आ गई 2n पाई, तो x आ गया आपका 2n पाई माइनस y। ठीक, यहां से कितना आया, x माइनस y बाई 2 कितना आया, n पाई। ठीक, x माइनस y कितना आया, 2n पाई, x कितना आ गया आपका 2n पाई प्लस y। x की वैल्यू कितनी, 2n पाई माइनस y, x की वैल्यू कितनी, 2n पाई प्लस y। या तो ये आंसर आने वाला है या आपका ये आंसर आने वाला है। तो आपका सॉल्यूशन जो आया, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, sin x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये कब का सॉल्यूशन है, जब आपका cos x इक्वल्स टू cos y है।
ये नेक्स्ट केस का सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है बेटा? देखो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलेंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको cos x माइनस cos y का केस क्लियर हो गया है, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उतारिए इन्हें अच्छे से। एक लास्ट केस और हम लेके चलेंगे tan x इक्वल्स टू tan y का। कौन सा? tan x इक्वल्स टू tan y, tan x माइनस tan y इक्वल्स टू 0। tan को हम लिख देते हैं sin x अपॉन cos x और tan y को हम लिख देते हैं sin y अपॉन cos y इक्वल्स टू 0। तो ये केस क्या बना आपका? sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y अपॉन cos x cos y इक्वल्स टू 0। ये वाली सारी जो कंबाइंड टर्म है ये 0 में चली जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली टर्म जो आपको नजर आ रही है sin x cos y माइनस cos x sin y, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है। किसका? sin a माइनस b का, sin a माइनस b का या sin x माइनस y का फॉर्मूला है, और sin x माइनस y हो गया 0 के इक्वल। तो यहां से आपके पास एंगल कितना आता है? अगेन sin थीटा 0, तो एंगल की वैल्यू आती है n पाई। तो x माइनस y की वैल्यू आ गई आपके पास n पाई, और आपका जो सॉल्यूशन है जो x आया वो आया n पाई प्लस y। नेक्स्ट केस, ये लास्ट केस था, इसमें जो हालांकि हम sec और cosec के लिए भी निकाल सकते हैं, पर क्योंकि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के लेवल पर tan x इक्वल्स टू tan y में x की वैल्यू सॉल्यूशन कितना आ रहा है? n पाई प्लस y। ये आपके पास 3-4 केस आ गए, और ये आपको मैं ये मान करके चलूंगा अब, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले आते हैं, ये हम बिल्कुल मान करके चलेंगे। ठीक, चलिए तो एक्सरसाइज पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1। किसी बच्चे के रुदन की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है बच्चा, क्योंकि सुबह के 7-8 बज रहे होंगे कम से कम, तो स्कूल जाने का समय हो रहा है, और जब स्कूल जाने का समय होता है तो सबसे पहले कौन रोता है? बच्चा। और पक्का इसके में बोल देंगे बेटा स्कूल नहीं जाना। tan x इक्वल्स टू √3, tan x इक्वल्स टू √3। फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या अंतर है ये हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो उसे बोलते हैं जिसमें n जैसी टर्म ना हो, मेरे हिसाब से। किसको? जिसमें n ना हो, एक फैक्चुअल या एक 2 पाई की रेंज तक का आंसर हो। कितना? अगर मैं ठीक आंसर दूं इसका, वो जो 0 से लेके घूम करके 2 पाई तक आ जाए, बस यहां तक का सॉल्यूशन बता दो। इससे आगे से मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो रोलर कितने चक्कर लगा रहा है, 10 चक्कर लगा रहा है, 20 चक्कर, 4 पाई 5 8 पाई से कोई मतलब नहीं। 0 से लेके 2 पाई तक का सॉल्यूशन दे दीजिए, वैलिड सॉल्यूशन दे दीजिए जो हो। ठीक, एक चक्कर तक के सॉल्यूशन की पर चर्चा करते हैं यहां पर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। अगर जिसमें n ना हो, ये भी आप मान के चलें जिसमें n ना हो। जनरल सॉल्यूशन वो होता है जो हर केस पर लागू हो। जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है? वो जो सभी केसेस पर हर केस में लागू हो, उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, जनरल सॉल्यूशन यही है जो आपके अभी हमने लिखवाए हैं, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n बाई 2n पाई प्लस माइनस 1 बाई 2n पाई प्लस माइनस y और n पाई प्लस y। ये जो केसेस आते हैं ये आपके जनरल सॉल्यूशन में आते हैं, मतलब कि इसमें आप कुछ भी वैल्यू रखें वो जरूर वेरीफाई हो जाएगा हमेशा। इट मेक्स ए सेंस कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो आपका जनरल सॉल्यूशन का ही एक हिस्सा होता है। ठीक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन का ही एक हिस्सा होता है। ये बात आप मान के चलेंगे। tan x इक्वल्स टू √3, और √3 कब कब आता है ये आपको पता होना चाहिए, tan थीटा। तो मैं ये मान के चलूं कि आपको एंगल आते हैं, तो tan थीटा जो √3 आता है वो आता है 60 डिग्री पर। tan 60 की वैल्यू कितनी आती है? √3, और tan 30 कितनी आती है? 1/√3।
तो tan 60 को आप लिखते कैसे हैं? चलिए आप यहां पर डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि tan 60, आप ये मान के चल सकते हैं कि tan 60 की वैल्यू आएगी 10 पाई बाय 3। कितनी? पाई बाय 3। तो x की एक वैल्यू आ सकती है आपकी पाई बाय 3, पहला केस, ठीक, पाई बाय 3। अब हम केवल इतना ही जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते कि पाई बाय 3, हमको ये भी याद रखने के चलना पड़ेगा कि tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आपको याद होगा कि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कौन से वाले में? थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा दोनों ही पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो उस केस में अगर मैं इस पाई बाय 3 में पाई और ऐड कर लूं, कितना? यहां पर पाई आता है ना, पाई 2 पाई, कितना ऐड कर लूं? पाई और ऐड कर लूं, तो इस सॉल्यूशन पे कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है और जनरली उस केस में tan पॉजिटिव भी होता है। तो एक तो सॉल्यूशन आया पाई बाय 3। दूसरा, अगर इसी सॉल्यूशन में मैं केवल पाई ऐड कर लूं तो इस पे कोई अंतर नहीं आने वाला और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 3 1 जा 3 पाई प्लस 1 पाई, यानी कि 4 पाई बाय 3। तो दूसरा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ सकता है पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3, ठीक। इसके जनरल सॉल्यूशन पे चर्चा करें। जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है tan x = tan y के केस में हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो था x = n पाई प्लस y, n पाई प्लस y। तो tan x = tan पाई बाय 3, tan x = tan पाई बाय 3, तो x का जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है? n पाई प्लस पाई बाय 3। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आपको इसमें वेरिफिकेशन भी चाहिए होगा। ऐसा करते हैं n की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 0 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 into पाई प्लस पाई बाय 3, देखो 4 पाई बाय 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, क्लियर है। फिर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखो जरा 2 into पाई प्लस पाई बाय 3, 3 2 जा 6 और 1 7 पाई बाय 3। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है उसी के अंदर आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी छिपे हुए होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, पहले प्रिंसिपल ही निकालेंगे, बाद में जनरल पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से नेक्स्ट केस पर चलते हैं, फिर हम आगे बढ़े। चलिए sec x = 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन के केस में क्वेश्चन नंबर 2 है sec x = 2। इसको मैं 1/cos x लिख लूं, 1/cos x = 2 और cos x = आ गया 1/2, ठीक। cos थीटा 1/2 होता है cos 60 डिग्री पर, cos 30 पर होता है √3/2। cos थीटा 1/2 होता है, वो होता है 60 डिग्री पर, cos 30 पर होता है √3/2, cos 60 पर होता है 1/2। cos 60 का मतलब क्या? cos 60 का मतलब cos पाई बाय 3। कितना? cos पाई बाय 3। cos थीटा का जनरली केस हम देखते हैं कि पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, इसी वजह से एक आपका सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाय 3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में cos थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है आप ये जानते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x और cos x दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन को 2 पाई में से घटा दूं, कितने में से? 2 पाई में से घटा दूं तो ये सॉल्यूशन आपका आ जाएगा एक और, ठीक। इस केस को 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करें तो 3 2 जा 6, एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, हमने मल्टीप्लाई करी बेटा, 3 2 जा 6 पाई, 1 पाई जा पाई, यानी कि 5 पाई अपॉन 3। दूसरा सॉल्यूशन आपका आया पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। पहले केस का अंदाजा लगाना तो चलो आसान है, आपको समझ में आया।
दूसरे केस में आपको जनरली करना क्या है ये भी अच्छे से जान लीजिए। सपोज करो वो सॉल्यूशन कोस का है, तो आप जानते हैं कोस थीटा इसमें आता है, तो उसमें आप लिख देंगे 2 पाई प्लस जो भी आपका जनरल पहला सॉल्यूशन आया वो, ठीक, 2 पाई माइनस कर दिया। अगर वही केस साइन के लिए होता और आपको सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, तब लाइट बन गई। अरे जैसे कोस का जनरल केस आपका क्या आया था पाई बाय 3, और आपको दूसरा केस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, उसको ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो 2 पाई माइनस थीटा कर दिया। अगर उसी की जगह साइन थीटा होता और साइन के केस में जो भी सॉल्यूशन आता वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाते, और अगर उसका कोई और सॉल्यूशन निकालना था तो आप केवल पाई माइनस थीटा करके देते, उस वाले पहले सॉल्यूशन में पाई माइनस थीटा कर देते, तो उससे ये पता लग जाता है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आप चर्चा करना चाहते हैं, तो वो भी आपका सॉल्यूशन में आ जाता है। खैर फिलहाल हम cos x के केस में सॉल्यूशन जानते हैं। cos x cos y के केस में सॉल्यूशन जानते हैं, x 2n पाई प्लस माइनस y। तो वही सॉल्यूशन हम जनरली यहां लिखेंगे, x 2n पाई प्लस माइनस y। y की वैल्यू कितनी आई है पाई बाय 3, तो ये आपका सॉल्यूशन में आ गया, जो आपका जनरल सॉल्यूशन आया है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझने वाला केस है। देखते हैं नेक्स्ट केस पर चलते हैं हम अपने। बीच में लाइट बन गई थी तो इसी में से थोड़ी सी वीडियो बनने में और डिले हो गया हमारा, इसे तो मिटाने की भी जरूरत ही नहीं है। दूसरे वाले केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। cot x equals to minus root 3, cot x equals to minus root 3, ये आपका सॉल्यूशन है। इसे आप देखेंगे कैसे करना है। cot x equals to minus root 3, क्या करें, कोट का तो केस आया नहीं, ऐसा करते हैं tan में बदलने से 1 अपॉन tan x इक्वल्स टू माइनस रूट 3, और tan x कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 अपॉन माइनस रूट 3। हालांकि आप जानते हैं कि tan थीटा 1 बाय रूट 3 कब होता है, ये बात आपको पता है। tan x अगर आपको 1 बाय रूट 3 निकालना है तो आप बोल देते हैं सर tan पाई बाय 6 की वैल्यू रूट 1 बाय रूट 3 आती है। और अगर इसे ठीक से देखा जाए तो ये माइनस का tan पाई बाय 6 ही लिखा है, माइनस का tan पाई बाय 6। बस इस tan पाई बाय 6 को माइनस किस किस केस में आता है ये हमें देखना है। एक आप जानते हैं tan पाई बाय 6 माइनस आता है, tan पॉजिटिव होता है इसमें, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप जो चाहेंगे वो चाहेंगे कि सर हम इसका जनरल सॉल्यूशन या तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल लें या फोर्थ क्वाड्रेंट में निकाल लें, ताकि हमें कोई आपत्ति ना आए। तो हमने क्या किया इस केस में, या तो हम इस पाई बाय 6 में पाई से माइनस कर दें, कितना कर दें, पाई माइनस पाई बाय 6, या फिर इस केस को 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कर दो, तभी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। 2 पाई माइनस पाई बाय 6। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो माइनस का होता है, और किसी में तो होता नहीं है। तो पाई माइनस पाई बाय 6 हमने 6 से भाग दिया, 1 6 6 की मल्टीप्लाई इधर 6 पाई माइनस पाई, 6 में से 1 गया, 5 पाई बाय 6 आया। दूसरे केस में जनरल सॉल्यूशन कितना आया, एलसीएम लिया आपने 6, 1 से 6 कटा, इधर आया 6 2 12 पाई माइनस पाई, यानी कि 11 पाई बाय 6। ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया 2। कौन कौन से, पहला केस आया 5 पाई बाय 6 और दूसरा आया 11 पाई बाय 6। अब इन अदर केसेस की हम कैसे निकालें आपका जनरल सॉल्यूशन, जो आप जानते हैं ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन tan x tan y के केस में हम सबसे पहले निकाल चुके हैं, वो है n पाई प्लस y। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, x n पाई प्लस y, और n पाई प्लस y की जगह पर हम वो वैल्यू रखें जो इसके अंदर आप रख सकते हैं। कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, 5 पाई बाय 6 नॉर्मली, या 7 पाई बाय 6 जनरली।
तो n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 इसके अंदर आप जो वैल्यू रखेंगे वही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? देखिए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। तो हमने इसके नेगेटिव केस को देखने के लिए कुछ नहीं किया है स्पेशली, इन द सेंस कि हमने सिर्फ ये देखा कि tan थीटा नेगेटिव कब आता है, और tan थीटा नेगेटिव आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें या तो पाई घटा दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करना है तो 2 पाई घटा दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं, और नेक्स्ट केस पे और आपको इसमें डिटेल जानकारी मिलेगी। कोसेक x = -2। चलिए एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4, और केस है आपका कोसेक x = -2। इसे मैं लिख देता हूं 1/sin x = -2, और sin x आ गया आपका -1/2। sin थीटा 1/2 कब आता है ये बात आपको पता है। sin थीटा 1/2 आता है जब आप sin की वैल्यू रखते हैं π/6, sin 30। π/6 का मतलब 30 डिग्री, sin 30 का मतलब sin 30 1/2 आता है। अगर आपको π/6 और π/4 समझने में भी दिक्कत है तो आप इनकी वैल्यू रख सकते हैं। पाई की जैसे 1/180/6, 6 3 80, 30 डिग्री। ठीक, क्योंकि ये π/6 1/2 होता है और हमें चाहिए -1/2। क्या? -sin π/6, मतलब साइन नेगेटिव कब कब होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इसका जो ये सॉल्यूशन है वो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए ना सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस π/6 को ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक तो पाई ऐड कर सकते हैं। जब पाई ऐड करेंगे तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए हम 2 पाई से माइनस कर सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो हम एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो नॉर्मल पॉजिटिव वाला है वो निकालो, और उस -sin π/6 का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम उसमें या तो पाई ऐड करेंगे, पाई प्लस π/6 पहला केस, दूसरा केस या फिर जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ला पाए उसे करेंगे 2 पाई माइनस π/6। सोल्व कर दीजिए, 6 1 6 पाई प्लस पाई, यानी कि ये आया आपका 7 π/6, और ये वाला केस कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे हम 6 6 2 12 पाई माइनस पाई, यानी कि 11 π/6। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आए इसके, 7 π/6 और 11 π/6। क्लियर है? इसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। sin x = sin पाई का केस कौन सा लगता है, ये वाला n पाई प्लस -1 की पावर n y sin थीटा। sin x = sin y वाला केस लगाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे x = n पाई प्लस -1 की पावर n y। y की जगह पर हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, वो आया था 7 π/6। वो वैल्यू रखते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6। ये हमारा x आ गया। क्लियर है? देखिए बेटा समझ में आया? हमें सिर्फ उसके क्वाड्रेंट को पहचानना आना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बहुत तेजी के साथ। cos 4x = cos 2x। cos 4x = cos 2x। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 से है, क्वेश्चन नंबर 5 से सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पूछा है, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से उससे कोई मतलब नहीं है। cos 4x = cos 2x, cos x = cos y का केस देखेंगे। cos x = cos y when x = 2n pi ± y। तो जब हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने ड्राइव कर लिया इस क्लास के स्टार्टिंग में ही, x = 2n pi ± y, तो x की जगह पर है 4x और y की जगह पर है 2x। तो x की जगह पर बदल देते हैं 2x
की जगह x की जगह 4x और y की जगह पर क्या है ये 2n पाई प्लस माइनस 2x। एक बार हम प्लस ले लें, चलिए तो प्लस लेके चलते हैं। 4x इक्वल्स टू 1 टेकिंग पॉजिटिव 2n पाई प्लस 2x, तो 2x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 2n पाई, और ये केस आया 4x माइनस 2x 2x इक्वल्स टू 2n पाई, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा आपका n पाई। पहला केस हो गया। दूसरा केस जब हम इसे नेगेटिव लेकर के चलेंगे इस साइन को, तो क्या केस बन रहा है आपका 4x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x। इस 2x को इधर ले जाए 4x प्लस 2x इक्वल्स टू 2n पाई, 4x प्लस 2x 6x इक्वल्स टू 2n पाई। x कितना आ गया 2n पाई अपॉन 6, 2 3 या 6, x कितना आया आपका n पाई अपॉन 3। ये दो सॉल्यूशन हमारे सामने बने, पहला n पाई और दूसरा बना n पाई बाई 3। क्लियर है? देखिए जल्दी से आगे बढ़े, चलिए तो नेक्स्ट केस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हुए वो क्या है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन ही बताना है। तो जनरली ऐसे केसेस में आप cos c प्लस cos d या cos a माइनस cos b या जो भी आप फॉर्मूला जानते हैं वो लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे लगाने से पहले आप इस चीज का वेरिफिकेशन जरूर करेंगे, किससे आपके आंसर को आने में थोड़ी सरलता हो जाएगी। जैसे कि अगर आप यहाँ cos c माइनस cos d लगाएं तो x प्लस 2x 3x by 2 3x by 2 एक जैसी टर्म बनेगी, और यहां पर अगर आप cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाएं तो 3x प्लस 1x 4x 4x by 2 2x, मतलब ये इजी वाली टर्म बनेगी। तो पहले हम cos c प्लस cos d इस वाले केस में लगा लेते हैं, पहले दोनों केसेस में। चलो तो फॉर्मूला लगाते हैं, याद करेंगे cos c प्लस cos d का वो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। चलिए लगाएंगे तो cos 2 cos c की जगह पर क्या है 3x प्लस x अपॉन 2 इनटू cos 3x माइनस x अपॉन 2, माइनस का cos 2x को ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल्स टू 0। 2 इनटू cos 3 और 1 4x अपॉन 2 इनटू cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। 2 2 या 4 2 cos 2x into cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है cos 2x, वो हमने ले लिया। 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? देखिए जरा जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया। पहले केस में क्या हो सकता है, आप एक बार cos 2x को 0 के इक्वल रख सकते हैं, एक बार cos 2x cos x इक्वल्स टू 1/2 के। चलिए देखते हैं, पहले हम cos 2x को रखते हैं 0 के इक्वल, cos 2x इक्वल्स टू 0। एक केस ये बनेगा आपका यहां पर, और एक केस बनेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो केस यहां पर आपके सामने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2 cos x कितना आ गया आपका 1, और cos x आ जाएगा आपका 1/2। ठीक, ये वाला केस देखेंगे cos 2x इक्वल्स टू 0, cos 2x इक्वल्स टू 0, cos x इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब x की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इस क्लास की स्टार्टिंग में बताया था जब हमने ग्राफ खिंचवाया था, तब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कब होता है, cos x इक्वल्स टू 0 होता है तब। तो यहां से cos x की जगह पर क्या है 2x है, तो 2x इक्वल्स टू 0 कब आएगा, जब 2x की वैल्यू कितनी आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2।
तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाते हैं, तो x कितना आया आपका यहां पर 2n + 1 पाई बाई 2, और एक ये वाला 2 आ गया नीचे, तो 2n + 1 पाई बाई 4। ये आपका इसका सॉल्यूशन आया। दूसरे केस को देखो, cos x = 1/2, और ये कैसे सोल्व होगा? cos 1/2 होता है cos 60 डिग्री पर, कितना? cos 60 डिग्री पर आपका cos की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos x = cos y वाला केस आपके सामने है, और फॉर्मूला आप लगाएंगे x = 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पर है π/3। ये आपका एक सॉल्यूशन आया। तो यहां से आपके पास दो सॉल्यूशन आए, एक आया 2n + 1 π/4, एक आया 2n ± π/3। देखिए बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जल्दी से अपने लक्ष्य की तरफ चलते हुए बहुत तेजी के साथ ये एक्सरसाइज आज समाप्त हो जाएगी, और इसके तुरंत बाद हमारा जो टारगेट रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का आईआईटी मेंस का पार्ट स्टार्ट करने का रहेगा। आईआईटी मेंस में पहुंचने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे फिर से, क्योंकि आईआईटी के कॉन्सेप्ट में और 11th क्लास के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है वहां पर, है ना? तो उसके कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा होगी, एंड देन हम इस एक्सरसाइज में चलेंगे आगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। sin 2x + cos x = 0। अगर हम sin 2θ का फॉर्मूला चलाएं तो sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ * cos θ। हम इस फॉर्मूले को देख चुके हैं 2 sin x * cos x लास्ट क्लास में, जो पिछली वाली एक्सरसाइज है उसमें sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin θ * cos θ। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वही केस हमने यहां लगाया, sin 2θ को लिखा है 2 sin x * cos x + cos x = 0। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन दोनों में cos x आ रहा है, तो cos x को कॉमन निकाल लेते हैं, बचा क्या 2 sin x + 1 = 0। ठीक, यहां से हमारे पास जनरली दो टर्म आई है आपके सामने, एक cos x = 0 की पहला केस, दूसरा केस जो जनरली यहां से निकल करके आ रहा है बीच वाले टर्म से 2 sin x + 1 = 0, और यहां से 2 sin x = -1 और sin x = -1/2। ये दो केसेस आपके सामने निकल करके आए। ठीक, cos x 0 कब होता है? जब x की वैल्यू होती है 2n + 1 π/2। ये केस आपके सामने नजर आया, पहला केस। दूसरा केस जो यहां से नजर आता है वो कब sin π/2 होता है? आप sin की जनरल वैल्यू रखिए sin π/6 पर या sin 30 डिग्री पर। π/6 का मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री पर 1/2 वैल्यू होती है, क्योंकि हमें sin चाहिए माइनस का, sin कैसा चाहिए माइनस का, और sin माइनस का होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। दो क्वाड्रेंट में sin माइनस का होता है, तो उस केस में ये जो माइनस को अंदर भेजने के लिए आप इस π/6 में किसको ऐड करोगे? या तो आप पाई को ऐड कर दीजिए या फिर 2 पाई से माइनस कर दीजिए, तो ताकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। तो पाई ऐड कर देते हैं π/6 में, तो ये वैल्यू बन जाएगी sin पाई + π/6। अगर इसे आप माइनस को अंदर लेके जाना चाहते हो तो ये वैल्यू बनी कुछ ऐसी sin 6 और एक 7, 6 1 या 6 एलसीएम ले लीजिए बेटा, 6 पाई + π/6, यानी कि ये केस जो बना आपका कुछ इस प्रकार का बना sin 7 π/6 वाला, और ये sin x = sin 7 π/6 बना। इस केस में sin x = sin y वाला केस आपका सामने आया, और sin x = sin y वाले केस में हम क्या लेकर चलते हैं? x = n पाई + -1 की पावर n y वाला केस लेकर के चलेंगे, और x की जो वैल्यू आएगी यहां से आएगी n पाई + -1 की पावर n, और y की वैल्यू कितनी है 7 π/6। ये आपका दूसरा सॉल्यूशन यहां से आया। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो जल्दी से, हमने ये जो जनरली 4 सॉल्यूशन आपके सामने निकाल के रखे थे, 4-5 सॉल्यूशन, ये इसलिए निकाल के रखे थे ताकि आपको बार-बार भटकना ना पड़े कि हम कहां से कौन सी वैल्यू रख रहे हैं।
और ये क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने प्रूफ कर लिए कि ये आई कैसे थे, और इसी वजह से हमारे जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो बार बार ठीक आ रहे हैं और एक्यूरेसी आपके सामने तीव्रता से नजर आ रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। ठीक, 1 माइनस tan 2x हम जानते हैं एक फॉर्मूला, कौन सा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x होता है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 11th में भी एक्सरसाइज 1 में पढ़ लिया होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, तो यहां पर वही फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x, क्योंकि इसके अंदर का एंगल 2x है तो यहां पर भी 2x ही आएगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या क्या केस आ गया आपके सामने? tan स्क्वायर 2x, इस -1 को इधर ले जाए, प्लस tan 2x इक्वल्स टू 0, दोनों में कॉमन आ रहा है आपका tan 2x, बचा के अंदर यहां पर बचेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहां जनरली दो केस बने, एक तो tan 2x इक्वल्स टू 0 वाला केस, पहला केस बना, और दूसरा केस बनेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और tan 2x इक्वल्स टू -1। ठीक, ये एक केस बना। दूसरा, इसे सोल्व कर लेते हैं। tan 0 कब होता है? जनरली आप जानते हैं कि tan 0 पर 0 वैल्यू दिखाता है, और tan 0 पर जब 0 वैल्यू दिखाता है तो प्राइमरी या प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आएगा वो tan 0 का भी आ सकता है, उसमें कोई आपत्ति वाली बात है नहीं कि tan 0 पर 0 वैल्यू दिखाता है। ठीक, तो फॉर्मूला बना आपका 2x इक्वल्स टू tan x इक्वल्स टू tan y वाला केस n पाई प्लस y, कौन सा? n पाई प्लस y, y की जगह पर क्या है? 0, तो उसे रख देते हैं, तो x इक्वल्स टू n पाई अपॉन 2, ये वाला जो 2 है उठ करके यहां आ जाएगा, और ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा वाला केस, ये -1 tan 1 कब होता है? tan आप जानते हैं π/4, tan π/4 पर 1 होता है, tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, π/4 भी निकाल लीजिए, π/4 का मतलब 180/4, 180/4 का मतलब 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि हमें -1 चाहिए, और tan थीटा -1 किस क्वाड्रेंट में होता है आप जानते हैं, tan थीटा -1 होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसीलिए हमें अगर tan को माइनस में रखना है तो कम से कम आपको सेकंड क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इस माइनस को अंदर ले जाने के लिए आपको इसे किससे घटाना पड़ेगा? पाई से पीछे लेके जाना पड़ेगा, और पाई से पीछे लेके जाने के लिए पाई से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस π/4, तो tan पाई माइनस π/4 एलसीएम लेते हैं, 4 पाई माइनस पाई, तो ये केस कितना बना आपका? tan 3 π/4। ठीक, tan 2x इक्वल्स टू tan 3 π/4, तो ये आपका केस बना tan x इक्वल्स टू tan y वाला केस, x कितना आ जाएगा? n पाई प्लस y। चलो तो 2x की जगह x रख देते हैं, ये फॉर्मूला क्या बना? n पाई प्लस y की जगह पर क्या है? 3 π/4, 2 को ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 2 4 जा 8, 2 यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना आ गया? 3 पाई अपॉन 8। ये आपका जो केस बना क्वेश्चन नंबर 8 का बनेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि ये केस क्लियर हो गया हो आपको, और इजी पीजी सा केस था वैसे तो। चलिए नेक्स्ट केस है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मुझे जहां तक पता है एक ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट केस है, इस एक्सरसाइज का 3.4 का। आगे बढ़े, लास्ट केस क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9, और ये है आपका sin x
प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0। ये आपका एक केस बनता है sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0। इस केस को अच्छे से देखिए बेटा, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। इस केस में भी आपको तो पता ही है कि आपको sin c प्लस sin d वाला केस लगाना है, और sin c प्लस sin d वाला केस आपको याद भी होगा, आई होप सो। इस केस का फॉर्मूला क्या बनता है, sin c प्लस sin d का 2 sin c प्लस d अपॉन 2। एक जो केस और बनता है वो बनता है 2 cos c माइनस d अपॉन 2। यहां पर आपके सामने दो केसेस बनने को मिलते हैं जब साइन और साइन का केस बनता है। अगर माइनस में है तो भी वैसा ही साइन और कोस और साइन का केस बनने को मिल जाता है। हमने एक चीज और ऑब्जर्वेशन में रखनी चाहिए आपके सामने कि वो ये है कि उसमें ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं c प्लस डी अपॉन 2 या c माइनस डी अपॉन 2 के केस की। अगर आप 3 और 1 का केस लेकर के चलेंगे, 3 और 1 में 4 आता है, 4 अपॉन 2 1 आता है, और 3 माइनस 2 करेंगे तो भी आपका 1 आ जाता है, 4 अपॉन 2 आ जाता है। लेकिन उसका 5 के साथ कोई रिलेशन बैठ नहीं रहा है, रियलिटी ये है। और उस केस में फिर आपको sin x sin 5x को भी ओपन करना पड़ेगा sin 3x प्लस 2x करके, तो ये इक्वेशन थोड़ी सी लंबी बैठ सकती है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, या तो आप पहले और थर्ड का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जैसे कि 5 और 1 6 का आधा करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो अगर हम sin x प्लस sin 5x का केस लेकर के चले, sin x प्लस sin 5x, उस केस में आपको नजर आ जाएगा कि ये कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है sin 3x जैसा। जैसे कि इस केस में 2 sin c प्लस d अपॉन 2 लेंगे और cos c माइनस d अपॉन 2 लेंगे। एक केस प्लस sin 3x लेंगे। तो ये केस जो बना आपका बना कुछ 2 sin 5x और 1x 6x अपॉन 2 इनटू cos 5, एक में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x अपॉन 2 वाला केस बनेगा, प्लस sin 3x वाला केस बचेगा। 2 से 6 को कट जाएगा तो कितना आएगा 3x, 2 sin 3x डॉट cos के अंदर आया माइनस का 2x, 2 2 या 4x प्लस sin 3x। हम एक बात और अच्छे से जानते हैं, cos के अंदर जब माइनस थीटा आता है या cos के अंदर माइनस x आता है तो वो प्लस का होता है। cos के अंदर जब भी माइनस थीटा या माइनस x आएगा तो आप उसे बोलते हो, सर इसे हम ऐसा करते हैं पॉजिटिव का cos x लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस x का मतलब क्या, cos माइनस x का मतलब होता है cos 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, और cos 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। इसी वजह से cos माइनस x को हम cos x लिखते हैं। चलिए तो वही केस यहां पर भी अपनाते हैं, 2 sin 3x इनटू cos 2x प्लस sin 3x इक्वल्स टू क्या लिख के चल रहे आ रहे हैं हम। इस केस में जनरली इस पूरी टर्म की वैल्यू इक्वल्स टू 0 लेकर के हम चल रहे हैं, तो उसे ही लेकर के आगे भी चलेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आया है, कॉमन आ रहा है आपका sin 3x, sin 3x कॉमन ले लेते हैं, sin 3x अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो केसेस आपके सामने बनने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला केस sin 3x इक्वल्स टू 0 करें, sin 3x इक्वल्स टू 0, तो sin 0 की वैल्यू आपकी 0 आती है वैसे तो, या sin x 0 होता है जब x की वैल्यू आपकी n पाई आ रही हो उस केस में। लेकिन क्योंकि हमें जनरल टर्म निकालनी है, जनरल इक्वेशन निकालना है, तो आप x की वैल्यू 0 लेकर के चल सकते हैं। यहां से आपका एक सॉल्यूशन आएगा 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू y वाला जो केस है, यहां पर y की जगह पर मैं 0 रख दूं इनटू 0, तो ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 में चली जाएगी, और 3x इक्वल्स टू n पाई आपका आंसर आएगा। तो x की वैल्यू यहां से आएगी n पाई अपॉन 3। ये फर्स्ट सॉल्यूशन आपका बना। अगर आपको सेकंड सॉल्यूशन निकालना है तो सेकंड सॉल्यूशन पे भी चलते हैं, वो है 2 cos 2x प्लस 1। 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उस केस में आपका 2 cos 2x कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -1, और इसे और आगे जनरलाइज करते हैं, cos 2x इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। cos थीटा 1/2 होता है cos 60 डिग्री पर, कितने पर, cos 60 डिग्री पर 1/2 होता है, यानी कि पाई बाई 3 पर। ठीक,
क्योंकि कोस के आगे अगर माइनस आ जाए तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि कोस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कोस थीटा जो नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई में किस चीज को करना पड़ेगा, पाई से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई 3। किसी भी क्वाड्रेंट को अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है, या तो आप उसे पाई माइनस थीटा कर दो या पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दो। तो इस जनरली केस में हमने क्या करा, पाई माइनस पाई बाई 3, क्यों 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। क्या केस बना आपका, cos 2 पाई बाई 3, इसे हटा दें हम, cos 2 पाई बाई 3 ये केस बना। तो इस केस में हमारे सामने क्या नजर आया, cos 2x cos 2 पाई बाई 3, ये इक्वेशन आपके सामने नजर आई। चलिए बाकी सब कुछ जो अभी हाल फिलहाल में हमारे किसी काम का नहीं है उसे हटा देते हैं, और एक इक्वेशन आपके सामने बनती हुई नजर आ रही है। वो क्या, cos 2x cos 2 पाई बाई 3। तो ये केस बना cos x cos y का, और ये फॉर्मूला आता है cos x 2n पाई प्लस माइनस y। तो x की जगह पर है आपका 2x 2n पाई प्लस माइनस का y, y की जगह पर है 2 पाई बाई 3। 2 से भाग देते हैं, x कितना आ गया 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। और इसमें भी क्योंकि ये 2 से भाग देते तो इधर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x कितना आया n पाई प्लस माइनस का पाई अपॉन 3। ये आपका इसका जनरली दूसरा सॉल्यूशन आ गया है जो आपका यहां से निकल करके आया। तो इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन तो चलो हमें आ गए, फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। एक तो हमें सभी इक्वेशन का जो बेसिक है वो बेसिक जनरलाइज इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए कि उसे हम जनरल इक्वेशन को निकालते कैसे हैं। पहला तरीका तो ये है, रूल आप सीख लो, इस रूल को सीखे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरा रूल जो इसमें सीखने वाला है कि ये पाई बाई 2 को 3 पाई बाई 2 में क्यों बदल रहे हैं, 4 पाई बाई 2 में 5 पाई बाई 2 में क्यों बदल रहे हैं, उस केस को भी जानना जरूरी है कि वो केस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पहुंच रहा है, फोर्थ में, फिफ्थ में, थर्ड में, कौन से वाले क्वाड्रेंट में। फिफ्थ तो आता ही नहीं, फिफ्थ का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही चर्चा हो जाती है फिर। तो उस केस को जनरली बदलने के लिए क्या क्या करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो पाई माइनस थीटा कर दो, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो पाई प्लस एक्स कर दो, फोर्थ में पहुंचाना है तो 2 पाई माइनस एक्स कर दो। ये आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज को नेगेटिव या पॉजिटिव पहुंचाने के लिए, और कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सी साइन की टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज समाप्त होती है और हम जल्दी मिलते हैं वेरी वेरी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में जो कि ट्रिग्नोमेट्री का होगा, आईआईटी मेंस का होगा, और वो स्टार्ट करते हैं। आईआईटी मेंस और एडवांस का होगा, दोनों का, ठीक है।